वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, चार चीजें हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके दम पे हम टीम बना सकते हैं इस बिजनेस में, और बिना टीम बनाए तो हमारा ये धंधा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं। ठीक है, अब हमारे सब चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग पे। देखो, लिस्ट बिल्डिंग हमारे बिजनेस सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्ट आपके पास होगी तभी आप उसको इन्वाइट कर पाओगे और तभी आप उनको प्लान दिखा के ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट ही नहीं होती, तो इसलिए आगे काम उनका बढ़ते नहीं। और डेली इन्वाइट करना, डेली शो द प्लान, डेली फॉलो क्लोजिंग, इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट हमारी दोस्तों तीन प्रकार की होती है। जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है उनके लिए खास तौर पर मैं बोलना चाहूंगा कि बिना लिस्ट बनाए आगे आप काम नहीं करिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी बहुत सारी। अगर आप 10-20 लोगों की लिस्ट बना के काम करोगे तो आप एक दिन 2-4 दिन में यही बोलोगे अपने अपलाइन को कि सर हमारे पास लोग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करिए आप। ठीक है, सबसे पहले एक 200 लोगों की आप लिस्ट बनाइए, उसके बाद आप काम को आगे शुरू करिए। लिस्ट हमारी तीन प्रकार की होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। अब हॉट वार्म क्या होती है समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहली होती है दोस्तों हमारी हॉट लिस्ट, जहां पर हमारे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारी वेरी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे जानने पहचाने वाले होते हैं, जिनसे हमारी अच्छी जान पहचान होती है, अच्छी बातचीत होती है, उन सब लोगों को आप जो है ना हॉट लिस्ट में रख सकते हो, मतलब डायरी में लिख सकते हो उनका नाम। उनका भी नाम लिखो जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसका फ्रेंड हो गया, दोस्त का दोस्त, भाई के फ्रेंड, या आपके पड़ोसी हो गए, कभी आपने कहीं जॉब किया हो या कहीं आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हो, कोई कोर्स किया हो, वहाँ के भी 10-20 लोग आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनका भी नाम लिखो। दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके, उनका भी नाम लिखो। दूर के रिश्तेदार मतलब कि आपके सगे वाले रिश्तेदार कौन है, आपके चाचा हैं या आपके मामा जी हैं, वो आपके खास में हैं, लेकिन मामा जी के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट में होंगे, वो आपके दूर के रिश्तेदार हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों स्ट्रेंजर, सोशल मीडिया के लोग, व्हाट्सएप के लोग, मतलब फेसबुक के जैसे 5,000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन 10-20 लोगों से तो हम अटैचमेंट रहते ही हैं। हम लोग पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हम जो है ना एक्टिव हैं, अगर तो वहां से कम 50 लोगों को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम में 200 लोगों की दोस्तों लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट के ऊपर। देखो, लिस्ट को हमेशा डायरी में ही बनाइए। लिस्ट ऐसे किसी भी फटी पुरानी कॉपी में वगैरह में मत बना लीजिए। तो कम से कम 200 रुपए की, 150 रुपए की अच्छी सी डायरी आएगी, इनफैक्ट 100 रुपए की आ जाएगी। एक खरीदो, उसमें लिस्ट बनाओ, फिर आगे काम शुरू करो। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। उसके बाद लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज मत करिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें। ठीक है, मतलब मोबाइल में जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वहीं से आप लिस्ट बनाने की शुरुआत करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी थोड़ा बहुत नाम उठा लिया या जो आपको याद है उनका नाम लिख लिया और ऐसे ही आपने लिस्ट बना ली। तो ऐसे बिल्कुल गलती मत करिए, ये पूरा तरीका है लिस्ट बनाने का। ठीक है, इसको फॉलो करिए आप। लिस्ट डायरी में बनाइए। लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजन मत करिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, हम किसी के अंदर घुस के नहीं देख के आए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसलिए आप सबका नाम लिखिए। जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उन सब लोगों का नाम लिस्ट में ऐड करना कंपलसरी है। ठीक है, और मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वहीं से आप शुरुआत करिए लिस्ट बनाने की। उसके बाद दोस्तों ये चार चीजों की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अभी आपको किस तरीके से प्लान दिखाना है, क्लोजिंग करनी है, प्लान की शुरुआत कैसे करनी है, तो वो डिपेंड करती है कि आपके पास नॉलेज है क्या उस लेवल की। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो फंस जाओगे। सबसे पहला कंपनी के बारे में पता होना चाहिए आपको, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कहाँ की है, एमडी कौन है, अचीवर कितने हैं, कार अचीवर कितने हैं, मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, ज्वाइनिंग में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे हेल्थ में अपने पास 5 प्रोडक्ट हैं, मोरिंगा है, नोनी है, सीबकथॉर्म है, बेरी है, हर्बावीर है, ये प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर में क्यूबा है, ट्रिप्लेक्शन है, ठीक है, नैपकिन है हमारे पास पर्सनल केयर में। तो ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ डीप जानकारी, लेकिन मोरिंगा का क्या बेनिफिट है, 2-3-4 बेनिफिट पता होने चाहिए। नोनी का क्या बेनिफिट है, ये आपको ऑलरेडी पीडीएफ आपके पास होगा, उसमें ऑलरेडी बेनिफिट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस प्लान, सिल्वर, गोल्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड, रीपर्चेज, ये 4 प्लान है हमारे, मतलब 4 तरीके से कंपनी इनकम देती है, तो 4 लाइन का प्लान है, समझ लो। ये 4 लाइन का प्लान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे आगे। नॉलेज नहीं आपके पास होगी तो आप सामने वाले को बताओगे क्या। ठीक है, आप जाओगे, सामने वाला आपको उल्टा ही जो है ना करके भेज देगा। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको इतनी बुरी तरीके से नेगेटिव करेगा ना, जिंदगी में दोबारा पॉजिटिव नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब नॉलेज नहीं है ना तो सामने वाला पर्सन आप पे हावी हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कमजोर हो तो सामने वाला पर्सन तगड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप उससे कैसे पंगा ले पाओगे, आप मुझे बताओ। समझ रहे हो ना, तो फिर क्या करेगा आपका, तो आप ही जानते हो। तो इसलिए हमें तैयारी करके जाना है, कोई भी काम हो भाई, कहीं भी है। अगर कहीं जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो बिना तैयारी के जाओगे तो कैसे निपटोगे उससे। कभी कभी देखा आपने, लड़ाई हो रही है मान लो किसी और की, बचाने गए कोई और पता चला उनको छोड़ के उसी को पीट दिया जो बचाने गए। होता है ऐसा। ठीक है, तो भैया बीच में जो है ना बिना तैयारी के मत जाओ कभी कभी ऐसा। तो इसलिए तैयारी करके जाओगे तो अच्छा होगा। उसके बाद
हमारा जो 4 बेसिक है, 4 बेसिक में हम जैसे मैंने बताया आपको, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन है ना, और प्रेजेंटेशन और फॉलो अप लॉजिक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों एक्शन, एक्शन सबसे जरूरी है। देखो नॉलेज आपके पास बहुत सारी है, सब कुछ है मान लो, लेकिन आप हाथ पैर नहीं हिला रहे, काम नहीं कर रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, क्योंकि इनविटेशन पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप अगर किसी को मिल के प्लान दिखाना चाह रहे हो, जो मैंने अभी पूरा प्रोसेस आपको बताया, मिल के प्लान दिखाना चाह रहे हो, लेकिन मिल के जब ही आप दिखा पाओगे जब आपका इनविटेशन अच्छा होगा। इनविटेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो कोई आपसे मिलने नहीं आएगा। अगर इनविटेशन आपका अच्छा नहीं है तो कोई आपका जूम पे प्लान देखने नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इनविटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे जूम पे लोगों को इनवाइट करो, चाहे मिलके इनवाइट करो, दोनों सिचुएशन में। ठीक है, देखो इनविटेशन करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आसानी तो है, इसमें क्या है, कैसा रहेगा, हेलो भाई कैसे हैं, हाल चाल, मतलब पूछ के इनवाइट करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी सही तरीके से, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इनविटेशन करना सीख जाते हैं तो कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी को भी आप इनवाइट कर दो सर, सोते सोते इनवाइट कर दो, लेकिन आना चाहिए आपको। अगर आप सीख जाते हैं तो कभी भी कहीं भी किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को इनविटेशन से डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई इनविटेशन से? इनविटेशन से डर लगता है, ठीक है। अगर किसी भी हमारे पार्टनर को, किसी मेंबर को अगर इनविटेशन करने से डर लगता है तो उसके 2 कारण होते हैं। क्या 2 कारण होते हैं? पहला कारण, या तो वो इनविटेशन करना ही नहीं चाहते हैं, और या तो उनको करना आता नहीं। अब आप ये देख लो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप करना ही नहीं चाहते या आपको आता नहीं। अगर करना नहीं चाहते तो भैया फिर तो आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, आप कुछ, आपके ड्रीम नहीं है, इसका मतलब आप कुछ आगे करना नहीं चाहते। और अगर आपको आता नहीं है तो फिर सीखा जा सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको आता है तो करना स्टार्ट करो, सर नहीं आता है तो सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सीख सकते हैं एक दिन में। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक दिन अगर हम लग जाए ना इन्विटेशन के पीछे, एक दिन में रट्टा मार मार के इन्विटेशन को सीख सकते हैं, अगर सीखने वाला हो तो दिल से अगर सीखे। ठीक है, राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए? आप जब इन्वाइट करते हो किसी को, एक अच्छी नीयत होनी चाहिए इन्विटेशन करने की। एक अच्छी नीयत होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की हम मदद करने जा रहे हैं, हेल्प करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके माध्यम से कोई ज्वाइन हुआ, ठीक है, और वो अपने 20-25 हजार रुपए भी कमा रहा है ना, तो वो आपको, वो भलाई आपने कर दी एक तरीके से, आपने उसको रोजगार दे दिया। समझ रहे हैं ना? तो एक अच्छी नीयत होनी चाहिए, मदद करने की आदत होनी चाहिए। जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं ना, तो समझ लो आप मदद ही कर रहे हैं, हेल्प ही कर रहे हैं सामने वाले की। ठीक है, और उनके आने से हमारा बेनिफिट नहीं है, उनका बेनिफिट है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये अगर सोचोगे कि नहीं नहीं, सामने वाला पर्सन अगर ज्वाइन हुआ तो आपको बेनिफिट होगा, होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सामने वाले को, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, राइट माइंडसेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। डेली का डेली, कम से कम अगर आप फुल टाइम बिजनेस में है तो कम से कम 20 लोगों को डेली आप इनवाइट करिए। ठीक है, 20 लोगों को। ठीक है, और अगर पार्ट टाइम में है तो 10 लोगों को। अब मैं 20 या 10 लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? मैं 20 या 10 लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज में, मतलब हमारे बिजनेस में एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, जो चाहे प्लानिंग करो, प्लान दिखाओ, तब उसमें भी आता है। हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज आता है। अगर 20 लोगों को आप कॉल करोगे तो क्या 20 के 20 लोग आपको आपके जूम पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्या मिलके प्लान देखने के लिए 20 के 20 लोग एग्री हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो 20 में से रिजल्ट कितना आएगा आपका? ठीक है, अगर अच्छा, बहुत अच्छा इन्विटेशन होगा तो 15-16 लोगों का आपका रिजल्ट आएगा। थोड़ा कम होगा तो 10 लोगों का आएगा, बिल्कुल कम होगा तो 2-4 लोग आएंगे। तो इसलिए हमें इतना इस लेवल पे लेके जाना है कि कम से कम 15-16 लोग आपके आने चाहिए, अगर आप 20 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, 10 लोगों को आप अगर डेली डेली इन्वाइट करते हैं, तो कम से कम आपके आने चाहिए 7-8 लोग आने चाहिए। इस लेवल का आपका इन्विटेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन गलती हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं कि वो इन्वाइट करेंगे 2 लोग। प्लान भी दिखाने का टारगेट 2 ही को बताया, मतलब बनाया था अपना कि सर प्लान आज 2 को दिखाएंगे और 2 ही लोगों को कॉल करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 2 प्लान आज करने हैं आपको, 2 लोगों को बिजनेस है, क्लोजिंग करनी है, तो कम से कम 5 लोगों को इन्वाइट कर दो। 5 को इन्वाइट करोगे तो 2 लोग आपके मिल जाएंगे आपको, मतलब प्लान दिखाने वाले। ठीक है, जो जो आपका प्लान देखेंगे, है ना। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ मैं आपको अभी। उसके बाद डू नॉट डिपेंड ऑन स्टेटस ऑल टाइम। सिर्फ स्टेटस पे डिपेंड मत रहो कि नहीं नहीं जो है ना, मैं स्टेटस पे जो है ना लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या बिजनेस है, क्या काम है, तभी आप उनको बताएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। स्टेटस पे लगा देते हैं ना हम लोग, तो उस पर डिपेंड रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लिस्ट बना के आगे भी काम करना है। क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करना आना चाहिए जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है बताने वाला हूँ। शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको इनवाइट करना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है हमें, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट तक बात करके इतनी ही बात काफी है। ठीक है, जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो नॉर्मली उनकी फैमिली के बारे में, हालचाल, ये सब चीजें आप पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लिस्ट में जिनसे आपकी महीने 2 महीने 6 महीने से बात नहीं हुई होगी, और डायरेक्टली आप उनको बिजनेस अगर बताओगे तो वो हो सकता है आपको गलत समझ लें, या हो सकता है उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। ये चीजें आपको जब पता लगेगी जब सबसे पहले आप कॉल करके हालचाल पूछोगे। जैसे जावेद भाई हैं, अगर मैंने उनको 6 महीने से बात नहीं करी इनसे,
जानता तो हूँ, रिलेटिव में है, लेकिन 6 महीने से बात नहीं हो। डायरेक्टली इनको कॉल करके मैंने बोला, हाँ जावेद भाई यार एक काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो यार बोलेंगे यार लग रहा है आपने फायदे के लिए कॉल किया, आज वैसे 6 महीने से गायब थे भाई साहब। तो ये थोड़ा-सा हो जाता है, लेकिन पहले हालचाल पूछा, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया, फैमिली में ठीक-ठाक हैं, सब बढ़िया। पूछने के बाद अब मैं उनको इनवाइट करूँ, तो बात अलग हुई, ठीक है? लेकिन जब भी मैं इनवाइट करूँगा तो उसमें अपना बेनिफिट मुझे नहीं दिखाना है कि मेरा बेनिफिट है, सामने वाले का बताओ कि सामने वाले का क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो सामने वाले का बेनिफिट हमें बताना है, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों एक हमारा फ़ॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है? चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिज़नेस पर्सन हो, सब लोगों को इनवाइट करने का लगभग सेम फ़ॉर्मूला है। 2 तरीके से हम इनवाइट करते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे इनवाइट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक पर्सन है, मान लो एक राहुल नाम का कोई पर्सन है, राहुल मान लो स्टूडेंट है, तो अगर मैं कॉल करूँगा तो राहुल भाई कैसे हैं? बढ़िया हैं। और राहुल भाई पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो पहले तो नॉर्मली मैंने हाल-चाल पूछ लिए, अगर राहुल भाई मेरे बारे में पूछते हैं, तो मैंने भी सब रिप्लाई पॉज़िटिव वे में दिया, बढ़िया सब कर लिया, हाल-चाल पूछ लिया। अब मैं बोलूँगा राहुल भाई अभी मैंने एक वर्क स्टार्ट किया, एक डिजिटल वर्क है, राहुल भाई कैसा रहेगा? राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको पढ़ाई की ओर बिना डिस्टर्ब किए, है ना? अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर सर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सर अगर आप बोलते हो या मैडम बोलते हो, अगर कोई मैडम है या जो भी आपका तरीका है, अगर आप करके बात करते हो तो आप करके करो। अगर तुम करके करते हो या तू करके, जैसे भी आप बात करते हो, जो आपका एक्चुअल जो रियल तरीका है बात करने का, उसी तरीके से आप बात करो। तो अगर मैं राहुल से आप करके बात करता हूँ, तो आप करके बोलूँगा या बोलना और बता भाई तू कैसा है? ऐसे भी बोलते हैं ना हम लोग, और बता भाई कैसा है तू? ये, तो उस तरीके से ही बात करो आप। चेंजमेंट मत करो, क्योंकि अभी तक मान लो राहुल से बोल रहा हूँ, बोल रहा था तू करके, अब बोल रहा हूँ राहुल भाई आप कैसे हो, सर कैसे हो? तो बोलेगा अबे क्या हो गया? क्या हो गया भाई से? ये चेंज कैसे हो गया? ये चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर मान लो राहुल जी को मैं इनवाइट करना है, तो हेलो राहुल भाई कैसे हैं, हाल चाल पूछने के बाद, राहुल भाई अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया, राहुल भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली 1-2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15,000 कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा राहुल भाई तुम्हारे लिए? बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बताओ 10 से 15,000 इनकम। अगर कोई जॉब करते हैं, अकॉर्डिंग कितना कमाते हैं जॉब में, प्राइवेट जॉब है तो 20-25-30,000 बताओ। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 40-50,000 बता सकते हो, है ना? इस तरीके से आप देखो कि कौन कैसा है। तो जो जैसा हो उससे वैसे ही बात करनी है। अगर कोई हाउसवाइफ मैम है तो उनको क्या बताना है? सिंपल सी बात है, 15-20,000, 10-15,000 ठीक है। अगर कोई मान लो बिजनेस पर्सन है तो डेली का 1500-3,000 बता सकते हो कि आप कमा सकते हो। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब अगर राहुल को मैंने पूरा बोला, भाई राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके महीने का 10-15,000 कमाने का मौका मिले, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा, क्या काम है? राहुल भाई अभी फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते यार, मिलो मिल के बात करते हैं। बताओ, मिलते हैं, मिल के बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कॉल पे डिटेल में मैं बता नहीं पाऊँगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अब राहुल अगर जिद करते हैं कि नहीं भाई कुछ तो बताओ, थोड़ा तो बताओ, मैं कॉल पे कुछ नहीं बताऊँगा। समझ रहे हैं ना? मैं बोलूँगा राहुल भाई देखो कॉल पे नहीं बताऊँगा, आप मिलो, मिल के बात करते हैं। जानना है ना कैसे इनकम आती है? बोले हाँ यार जानना तो है। तो पहले भाई मिलो, मिल के हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे-कैसे इनकम आती है, बताता हूँ मैं आपको। मिल सकते हैं? तो मिलने के लिए एग्री कर लिया, बोले हाँ भाई मिल सकते हैं बिल्कुल। तो अब मुझे क्या करना है? 2 चीज़ें कन्फर्म करनी। पहला तो राहुल भाई किस टाइम मिलें? 4 बजे मिलें, 6 बजे या 8 बजे, किस टाइम? तो मैंने क्या किया, मिलने के लिए ऑप्शन दे दिए 2 या 3 ऑप्शन, टाइमिंग का ऑप्शन, ठीक है? तो राहुल ने बोला ठीक है भाई, मैं जो है ना 6 बजे मिलता हूँ। ठीक है राहुल भाई 6 बजे कहाँ मिले? आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँगा, कहीं बाहर मिले? बोले नहीं यार आप आ जाओ, घर पे बैठ के बात करेंगे। ठीक है डन। या कहीं बाहर के लिए बोलते हैं, वहाँ के लिए डन कर लो। जो भी आपको लग रहा हो, आपको पता ही होगा ना जहाँ भी आप वो बुला रहे हैं, तो आपको जगह तो पता होगी, तो वहाँ के लिए डन कर लो। और लास्ट में कॉल कट करने से पहले आप कंफर्मेशन कॉल करो। ठीक है राहुल भाई मिलते हैं 8 बजे, सॉरी 6 बजे मिलते हैं राहुल भाई, मैं आता हूँ आपके घर पे, लेकिन ऐसा ना हो कि 6 बजे मैं आऊँ कहीं बिजी हो जाओ। बिजी तो नहीं हो? पहले बता दो मुझे कंफर्म। बोले नहीं भाई मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं घर से निकलूँ बाद में कॉल करूँ तो आप बोलो भाई मैं यहाँ बिजी, वहाँ बिजी। तो क्लियर बिजी तो नहीं हो ना? बोले नहीं बिजी नहीं हूँ, आओ बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई मैं आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे आता है 10-15 हज़ार रुपए का इनकम पार्ट टाइम में। ठीक है डन। तो मैंने कॉल कट करते करते भी मैंने उनको इनकम के बारे में एक बार रिमाइंड दे दिया। तो अब मैं उनको इनवाइट कर दिया मैंने, अब उनका नाम डायरी में लिख लूंगा, ऐसे में दूसरे पर्सन को इनवाइट करूंगा। अगर कोई जॉब पर्सन है तो सेम वहां पर मान लो राहुल अगर जॉब करते हैं तो बोलूंगा राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन का यूज करके, है ना, महीने का अगर आपको 25-30 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा राहुल भाई? बोले यार बढ़िया रहेगा, क्या काम है? ठीक है, तो अब वही प्रोसेस मैं करूंगा, मिलके उनको अगर प्लान बताना है, अगर आसपास में रहते हैं तो मिलके ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 2 चीजें कंफर्म करूंगा, पहला तो टाइम कंफर्म करूंगा किस टाइम मिल सकते हैं, और जगह कंफर्म करूंगा किस टाइम मिल सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपकी लिस्ट में, आज मान लो आपने कॉल किया लेकिन आज के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया, बोला यार आज तो नहीं यार कल मिलता हूँ। कल किस टाइम? तो कल के लिए भी मैं कंफर्म कर लूंगा जगह और टाइम, सिंपल सी बात है। तो अपॉइंटमेंट कल के लिए डन हो जाएगा, लिख लूंगा।
ठीक है। अगर परसों के लिए बोलते हैं, अगर बोलते हैं नहीं भाई 25 तारीख को मिलूंगा, तो ठीक है 25 तारीख के लिए भी मैं कंफर्म कर लूंगा भैया, मैं अपॉइंटमेंट से अपनी डायरी फुल रखूंगा। 25 को बोला ठीक है, 25 जब आएगी तो सबसे नंबर 1 पे इनको कॉल करूंगा, ठीक भाई 25 आ गए, मिलते हैं, बताओ, बैठ के बात करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि नहीं नहीं सर आज मैंने 20 कॉल किए या मैंने सर 10 कॉल किए और 10 में से सर 5 लोगों ने बोला सर कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। अरे अच्छी बात है सर, कल परसों के लिए अपॉइंटमेंट्स डन हो गए पहले से ही, तो अच्छी बात है ना। लेकिन आज का अगर आपका टारगेट है कि भैया आज मुझे 5 से मिलना है और 10 को कॉल किया, 10 में से 5 मान लो कल के लिए हो गया, परसों के लिए हो गए और 5 आज के लिए हो, तो इसका मतलब 5 अगर आज के लिए हैं और 5 लोगों को ही आपको प्लान दिखाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप और 4-5 लोगों को इन्वाइट कर लें आज के लिए, क्योंकि 5 लोगों को डन आपने किया है तो जरूर नहीं कि 5 के 5 लोग आपको मिले। आज का टारगेट 5 का है तो उसके लिए हमें कम से कम 7-8 लोग तो कंफर्मेशन कॉल करके ही हमें आगे मतलब हटना है, तभी 5 लोग मिलेंगे। और 5 जो कल परसों के लिए है या आगे जो भी डेट उन्होंने दी है उसके लिए हम डन रख देंगे, टाइम डन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टनर ये गलती करते हैं, सर उसने तो कल के लिए बोल दिया, सर उसने परसों के लिए बोल दिया, आज तो सर कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज तो सर 4 प्लान दिखाने थे, तो 4 लोगों को सर मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कल मिलेंगे। यार 4 डॉक्टर ने बताया 4 प्लान दिखाने के लिए, 4 लोगों को इन्वाइट करने के लिए, सॉरी डॉक्टर ने बताया था। अरे 8 को कर लो, 12 को कर लो, भाई आपके हाथ में है ना, कितने लोगों को आप इन्वाइट करोगे आपके हाथ में, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो थोड़ा सा इनमें कॉमन सेंस आपको लगाना है। तो ये तो हो गया हमारा डन। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उसको भी सेम ऐसे इनवाइट करना है, मिलके प्लान दिखाना है, तो टाइम और जगह डिसाइड करो, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर जूम पे बुलाना है राहुल भाई को, मान लो मुझे जूम पे बुलाना है, तो अब यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। अब राहुल भाई को बोलूंगा राहुल भाई कैसा रहेगा, सब चीजें बोल के आप बोलेंगे क्या काम है, कैसे करना पड़ेगा। राहुल भाई बोलूंगा देखो राहुल भाई अभी यार फोन पे ज्यादा बात नहीं हो सकती, शाम का टाइम निकालो 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार होता है जूम पे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, कैसे कैसे इनकम आती है वहां पर जो है ना आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो निकाल सकते हैं टाइम 1 घंटे का। अब अगर कॉल पे कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा राहुल भाई टाइम आपको निकालना पड़ेगा शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है निकाल सकते हैं। बोले हाँ, लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है। अब मैंने यहाँ पर जैसे उन्होंने टाइम के लिए हाँ बोला, तुरंत मैंने ऑन द स्पॉट क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, राहुल भाई लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बोले क्या प्रॉब्लम है भाई? यार उसमें जो लिंक होते हैं ना, लिमिटेड लिंक है, 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक दे दिए मैंने, 1 लिंक बचा हुआ है और इसका चार्ज लगता है छोटा सा 199 रुपीज, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 99 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये 99 रिटर्न हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है, एकदम कूल माइंड से बात करो, ये रिटर्न हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। तो पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भी कम से कम 7-8 लोग हैं जो एक लिंक के पीछे पड़े हैं, बोले मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो इतनी भयंकर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो कि उसको देने पड़े पैसा। बोले हाँ यार मैं भेज दूँ, अभी भेज रहा हूँ, बताओ तुरंत भेजूँ? बोले हाँ तुरंत भेजो, क्यूआर भेजो, तुरंत 99 लेके 3 बातें उसको बता दो। देखो लास्ट तक वेबिनार अटेंड करो, वीडियो ऑन करके करो, डायरी पेन लेके बैठो, नहीं तो पेमेंट रिटर्न नहीं होगा। जब पेमेंट आ जाए तब उसको बोलो कि 3 चीजें करनी है, डायरी पेन लेके बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, ये सब चीजें करने के बाद ही जो है ना पेमेंट बाद में रिटर्न होगा। बोले हाँ ठीक है भाई डन, तो हो गया डन। तो इनविटेशन में लास्ट में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है पेमेंट मांगते समय। अब जैसे उसने बोला कि हाँ ठीक है भाई 1 घंटे का टाइम निकाल सकता हूँ, तुरंत आप बोलो लेकिन भाई उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लिंक जो है ना लिमिटेड है, 5 लिंक थे, 4 दे दिए, 1 बचा हुआ है और अभी भी कम से कम 10-12 लोग हैं, बोल सकते हो 10-12 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका माइंडसेट करते हो। लेकिन इसका एक चार्ज लगता है भाई 99 रुपीज का है ना, 199 का, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 99 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको जो है कर सकते हो। अब एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। मान लो आपसे कोई एज में बड़ा है या आप उसको डायरेक्ट नहीं इनवाइट करना चाह रहे हो, तो इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने मान लो जावेद भाई हैं, मैं इनको इनडायरेक्ट इनवाइट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने कॉल किया, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया जावेद भाई, ठीक है सब बढ़िया, और काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जावेद भाई। अभी यार मैंने एक वर्क देखा है, मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ काम अच्छा है खराब है, तो मेरा एक फ्रेंड है मुझे बताने आ रहा है इस काम के बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ मैंने जावेद भाई से पूछूं, वो काफी समय से जॉब कर रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जावेद भाई मुझे टाइम चाहिए थोड़ा आपका, एक बार समझो उस काम को क्या काम है, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं वो काम कर रहा हूँ, भाई मैंने काम देखा है, मतलब मेरा फ्रेंड बता रहा है कोई डिजिटल वर्क है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ काम अच्छा है खराब है, तो आप एक बार देखो मुझे बताओ काम कैसा है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक राय मशवरे के लिए मैंने जावेद भाई को लिया। अब राय मशवरा तो हर इंसान देने के लिए तैयार है ना, चाय और राय तो सब फ्री में देने के लिए तैयार है, तो ये रेडी हो जाएंगे पक्का। अरे बिल्कुल भाई, वो तो और सीना चौड़ा हो जाएगा। अरे भाई मुझे मतलब कुछ तो समझता है ना भाई, इसलिए तो मुझे याद किया बोले हाँ ठीक है। तो ठीक है भाई, मेरा एक दोस्त आ रहा है, ये बताना मेरे अपलाइन आ रहे हैं ये, अगर आप उनको मिलकर प्लान दिखाना चाह रहे हो तो इस ये आप फॉर्मूला अपना सकते हो इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। मेरा दोस्त आ रहा है 6 बजे 7 बजे 8 बजे कितने बजे? बोले नहीं नहीं मैं 6 बजे फ्री हूँ, डन। तो 6 बजे 7 बजे जो भी टाइम होता है उनका, उस टाइम पे करके आप जो है कंफर्म कर लो, और फिर अपने जो अपलाइन है, मतलब जो आपके अपलाइन है, आप डायरेक्टली उनसे मिला दो और आप भी साथ में मिलकर प्लान देखो, और आप बाकी आपके अपलाइन हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो और अपलाइन से मिलाते हो, तो थोड़ा सा पहले, मिलाने से पहले अपलाइन को प्रोस्पेक्ट के बारे में, जिससे अभी आप मिला रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप जरूर दो, ठीक है, कि ये पढ़ाई करते हैं या ये जॉब करते हैं, यहाँ रहते हैं, इतना कमाते हैं, थोड़ा बहुत आप उनको बता सकते हो, ताकि आपके अपलाइन पूरी तैयारी कर ले,
ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट होता है हमारा इन्विटेशन। उसके दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव में तो ठीक है, डन हो गया, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है ना कि भाई जोड़ने वाला काम है क्या, कोई चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, तो इस तरीके से तो कभी भी सवाल के बदले जवाब मत दो। तो आप उनको बोलो देखो भाई क्या है क्या नहीं है, सब बात की बात है। अगर मान लो आपने बोला कैसा रहेगा भाई अगर 1-2 घंटे काम करके, ये सब चीजें आपने बोली, और उन्होंने तुरंत आपसे बोला कि भाई जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, जैसे मैंने बताया हर इंसान आज तो सोशल मीडिया पे है, तो कुछ ना कुछ वो आपसे सवाल कर सकते हैं। तो आप अगर वो बोलते हैं भाई जोड़ने वाला काम है क्या, तो आप बोलो जोड़ने वाला मतलब क्या होता है? अरे वो नहीं होता चैन बनाने वाला, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, मतलब क्या होता है जोड़ने वाला, थोड़ा बताओ डिटेल में बताओ। बोले नहीं यार डिटेल में तो पता नहीं होगा। बोले नहीं ऐसे ही होता है कुछ काम। अरे यार देखो वो सब छोड़ो, क्या जोड़ना क्या तोड़ना सब बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, कुछ करना है लाइफ में? बोला हाँ यार करना तो है। तो पहले इस काम को समझ लो, काम अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले हाँ बात तो सही है, तो ठीक है आप समझ लो, एग्री हो शाम को आने के लिए जूम पे या मिलने के लिए, जो भी आप सिचुएशन वहाँ पे बना रहे हैं, तो ठीक है एग्री हो? बोले हाँ हाँ बिल्कुल एग्री है। तो भाई इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जूम के लिए अगर बुला रहे हो ना पेमेंट लेगा, जरूर लाओ, पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, लिंक लिमिटेड है अपने पास में, ठीक है। तो सवाल के बदले कभी भी जवाब मत दो, जवाब दोगे तो फंस जाओ, जवाब दोगे कंपनी बताओगे बताओगे तो वहां पर आप उसको समेट नहीं पाओगे। तो इसलिए कभी भी जवाब मत दो, सीधे सवाल के बदले सवाल पूछ के, ठीक है भाई आप पहले समझो, काम अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना बात को हैंडल कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर एक चीज और है, लास्ट में एक कंफर्मेशन बोलते हैं ना, कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा प्लान देखने के बाद लोग कॉल नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप लास्ट में उनको एक चीज नहीं बोलते हो, एक लाइन आपको जरूर बोलनी है। अगर आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन करता है तो आपको जरूर एक लाइन बोलनी है, पहले उसको हैंडल करने के बाद, नेगेटिव सवाल को हैंडल करने के बाद आप बोलो कि देखो भाई एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। गलती क्या करी थी, मैंने पूरे बिजनेस को समझा, और समझने के बाद मेरे माइंड में 2-4 सवाल आए, जिसका जवाब मैंने घर वालों से, अपने दोस्तों से पूछा, वहां से मेरे को गलत जवाब मिले, जिसकी वजह से कम मेरा 2 महीना खराब हो। तो जब मुझे मेरे जो अपलाइन जो थे, जो मुझे मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरे से दोबारा कांटेक्ट किया और मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो ऐसा है। तो इसलिए अगर कोई भी आपके मन में सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। काम करना न करना वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन जो भी आपके मन में सवाल हो उसको क्लियर करके, अगर काम अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप जब बोल दोगे ना इतनी बात, जिसको बोलते हैं हेलमेट पहना, सेफ कर दिया आपने उसको, तो काफी हद तक चांस रहेंगे कि प्लान देखने के बाद सामने वाला पर्सन आपका कॉल उठाएगा, ठीक है। इन्विटेशन डन हो गया। अब इन्विटेशन डन होने के बाद आप प्लान उसको शो करो, चाहे तो मिलके प्लान शो करो और चाहे आप उसको जूम पे प्लान शो करो। मिलके प्लान शो करना है तो मैंने तरीका आपको बता ही दिया कि बिगनिंग में हमें 4 सवाल पूछने हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग बताना है, डायरेक्ट सेलिंग से हमें स्वामिनी को कनेक्ट कर देना है, प्लान वगैरह बता के, और हमें 4 सवाल पूछ के लास्ट में क्लोजिंग के, और अर्जेंसी क्रिएट करके क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 80-20 रूल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो डेली आपको फॉलोअप क्लोजिंग करनी है, डेली अगर पैसा चाहिए तो डेली प्लान दिखाओ, डेली फॉलोअप क्लोजिंग करो। ये बिजनेस संडे संडे मंडे मंडे करने वाला नहीं है। डेली अगर 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो तो दो ईमानदारी से, तभी कुछ होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बिजनेस में, ठीक है। डुप्लीकेशन का हमारा पूरा गेम है, क्योंकि यहाँ पर 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64 नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए डुप्लीकेशन पे काम करो, सबसे पहले खुद को डेवलप करो, फिर लोगों को आप ज्वाइन कराओ, उनको सिखाओ, ट्रेनिंग में लाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कनेक्ट हो, आपकी टीम भी कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्ट हो आपकी टीम नहीं कनेक्ट हो तो गलत बात है। थोड़ा सा है ना ध्यान देना है, क्योंकि डुप्लीकेशन हमें अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा, मेहनत से करनी पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब हम करेंगे तभी होगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, ठीक है। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, जो आपकी लिस्ट है, जो आपने लिस्ट बनाई थी 200 लोगों की, तो उस लिस्ट में भी आपको कम से कम हर 2 दिन में एक नाम जरूर ऐड करना है। डेली का एक नाम ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर 2 दिन में एक नाम जरूर ऐड करो, ताकि आपकी लिस्ट आने वाले टाइम पे खत्म ना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज का हमारा पूरा बिजनेस है। अगर आप स्टार्टिंग में 100% मेहनत करते हो तो आपको 20% रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है। 80-20 का रिजल्ट शुरू में आएगा, मतलब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को अपडेट करोगे, खुद की नॉलेज को पे काम करोगे, स्किल अपडेट करोगे, जैसे बेसिक स्किल जो अपनी है ना, क्योंकि देखो अपने को टीम बनानी है तो टीम बनाने के लिए बेसिक स्किल के अलावा कोई स्किल नहीं लगेगी, ठीक है। बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, इनवाइट करना, क्लोजिंग करना, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। प्लान की बिगनिंग कैसे करना, अगर इसमें आप मास्टर बन गए, पकड़ आपकी बन गई, तो धीरे धीरे 10 में से आपका 4 रिजल्ट भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बड़े लेवल पे भी आप डेवलप कर सकते हो अपनी जो है ना स्किल को और अपने रिजल्ट को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।